नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में हुआ है बड़ा फैसला। भर्तियों के नियम को लेकर किया जा रहा है बदलाव, जिसमें कि आपकी नई भर्तियां होंगी या नहीं। जैसे कि नई भर्ती में आपके 1.5 लाख संख्या वाली 4 कैडर को खत्म किया जा रहा है। कौन से पद हैं जिन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, तो देखते हैं दोस्तों पूरी अपडेट। जैसे कि बड़ा बदलाव, 1.5 लाख की संख्या वाले 4 कैडर खत्म नई भर्ती के पद में से। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है। जैसे कि दूरगामी बदलाव को करते हुए या आपके कार्य वर्क चार्ज आकस्मिक स्थापना यानी कि कटिंग जैसी स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी और स्थायी वर्गीकृत 240 दिवसीय सेवा इन 4 कैडर के सभी पदों को संख्यावार यानी कि डाइंग घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस निर्णय का अर्थ है कि इन पदों पर अब कोई नई भर्ती नहीं होगी। जैसे जैसे जो मौजूद पद हैं कर्मचारियों के सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट होते जाएंगे, पद रिक्त होते जाएंगे, वह पद अपने आप में समाप्त होते जाएंगे। प्रदेश में इन 4 कैडर के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या वाले लगभग 1,25,000 से यानी कि 1.5 लाख के बीच बताई जा रही है इन पदों की संख्या। इस फैसले के बाद राज्य शासन में अब केवल 3 तरह की ही सेवा रहेगी: नियमित, रेगुलर, संविदा और कॉन्ट्रैक्ट्स और आउटसोर्स कर्मचारी। तो जो सब कुछ जो आपको जानता है जरूरी है। मौजूदा कर्मचारियों पर अब असर नहीं। दावा, अवकाश, ग्रेजुटी व अनुकंपा नियुक्ति में भेदभाव भी खत्म होगा। मौजूदा कर्मचारियों पर क्या असर होगा, तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले से वर्तमान कर्मचारियों की नौकरी या सेवा लाभों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति यानी स्थायी पद पर मिलेगी। तो दावा है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पहले ही नियमित कर उन्हें औद्योगिक श्रमिक व दर्जा दिया जा चुका है, इसलिए कैडर खत्म होने से उन्हें हक प्रभावित नहीं होंगी। सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है, तो राज्य सरकार का तर्क है कि यानी कि इसमें स्थायी और अस्थायी पदों का फर्क खत्म होने और कर्मचारियों के अधिकारों में समानता आएगी। अर्जित अवकाश, ग्रेजुटी और अनुकंपा नियुक्ति में भेदभाव खत्म होगा। कोर्ट कचहरी में पुराने विवाद भी समाप्त होंगे। तो सर्वाधिक असर किस विभाग पर होगा? सबसे ज़्यादा असर लोक निर्माण विभाग यानी कि आपकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर पड़ेगा। इन दोनों विभागों में इन 4 कैडर के करीब 70% कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार का कहना है कि अब इन विभागों में बड़े प्रोजेक्ट का ठेका टेंडर प्रक्रिया से निजी एजेंसियों के जरिए कराए जाएंगे, इसलिए वर्क चार्ज और कंटीजेंसी पदों पर जरूरत नहीं रहेगी। क्या आर्थिक बोझ बढ़ेगा? तो सरकार ने साफ किया है कि इस फैसले से अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई भर्ती नहीं होगी। मौजूदा कर्मचारी को पहले से मिल रहे लाभ जारी रहेंगे। पहले कहा होता तो भेदभाव इन कैडर के कर्मचारियों को नियमित पदों की तुलना में अर्जित अवकाश के भुगतान, ग्रेजुटी और गणना 2018 के पहले अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों में भेदभाव झेलना पड़ता था। दावा है कि अब यह अपमान पूरी तरह से खत्म होगा। तो दोस्तों, आपकी 4 तरह के पद समाप्त होंगे, लेकिन जो सेवाएं मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी और नए पदों की भर्ती नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये बदलाव कर रही है सरकार ने कैबिनेट बैठक में। तो दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।